हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। पोर्नोग्राफी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अभी अपने मोबाइल की जो वॉल्यूम है उसे कम कर लेंगे, या अगर आप अभी टीवी पर या अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को तो उसकी आवाज़ कम कर लेंगे। लेकिन आवाज़ कम कर देने से मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। ये एक अवेयरनेस का मामला है और जहां पर आप सोचते नहीं है ये उससे भी आगे का मामला है। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये इस पर बात करना या आपको ये पॉडकास्ट सुनना क्यों ज़रूरी है। लेकिन बस आप इतना सा समझ लीजिए कि ये मामला आपके घरों तक, आपके कमरों तक, और अगर आप अपने कमरे में बैठ कर देख रहे हैं तो एक बात सोचिए कि दूसरे कमरे में बैठा कोई आपका घर का बच्चा हो या फिर आपका छोटा भाई हो, वो या आपके घर की कोई बेटी हो, सुनने में और कहने में मुझे अटपटा लगेगा, लेकिन कहीं वो जो वायरस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दिमागी वायरस है, वो आपके घर के कमरों में तो नहीं घुस गया है। सोचिए उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, और वो कितना बड़ा होगा ये मैं बात करवाऊंगा और आपको सुनवाऊंगा हमारे आज के गेस्ट से। उधर माहूकर साहब आप हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं सर के बारे में आपको बता दूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं और मोदी साहब को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि एक लंबा करियर जर्नलिज्म में भी रहा, बड़े बड़े कीर्तिमान उसमें भी रहे आपके। और उसके बाद अभी देश के अंदर 25 ऐप्स बैन हुई हैं। उल्लू, ऑल्ट बालाजी जो कि एकता कपूर का है, वो भी बैन हुआ। क्यों बैन हुआ, उसके पीछे क्या कैंपेन चल रहा था, क्या ये अचानक से बैन कर दिया गया, या उसके पीछे एक पूरी जंग थी, एक लड़ाई थी, इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सर मैं यहीं से शुरू करता हूँ, बाकी बातें तो बहुत सारी चलेंगी। मोदी जी को बहुत करीब से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे आपके थ्रू। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि ये 25 ऐप्स जो बंद हो गई, बहुत सारे लोग हो सकता है उसके बारे में नहीं भी जानते हो। जैसे उल्लू नाम से एक ऐप थी, ऑल्ट बालाजी यानी कि जो एकता कपूर की ऐप है ऑल्ट नाम से, वो भी एक ऐप बंद कर दी गई। ये सारी ऐप्स को बंद करने के पीछे की वजह क्या थी और ये कैंपेन आप क्यों चला रहे थे? देखिए, बहुत पुरानी कहानी है ये। 2004 में एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी, बिल्कुल, बिपाशा बासु की। उस टाइम पे जो स्टैंडर्ड था नग्नता को लेके और इस टाइप की फिल्म्स को लेके, वो एक बड़ा मतलब उस हिसाब से बड़ी खराब फिल्म थी वो। एक पत्नी है जो अपने पति से बेवफाई करती है और प्रेमी के साथ घूमती रहती है। उस सीन भी बड़े ख़राब थे उसके। उस टाइम पे ये मुद्दा मैंने एक राष्ट्रवादी फोरम में उठाया था। तो मैं इसके लिए सचेत 2004 से हूँ, लगभग 21 साल पहले। 21 साल पहले मैं कुछ न कुछ करता रहा, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। ठीक है। 2018 के अंदर OTT आ गया और 20 के अंदर जब एजुकेशन फ़ोन पे शिफ्ट हो गया तो OTT को एक अलग से एक प्लेटफॉर्म मिला। समझा आप? फ़ोन पढ़ाई का माध्यम है, उस पर ये गंदी फिल्में आ रही हैं। तो 2022 के अंदर मुझे लगा कि बहुत सभी हदें पार हो चुकी हैं, तो कुछ करना चाहिए। तो मेरे एक दोस्त हैं करीबी, श्री रविशंकर जी के बहुत खास हैं जी, और बड़े राष्ट्रवादी और सात्विक आदमी हैं। उनको मैंने बुलाया। मैं जब कमिश्नर था उस टाइम पे, लोधी एस्टेट में रहता था मैं, और हमने 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। अब इस नतीजे पे पहुँचे कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम कहेंगे कि भाई कल्चर बचाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। सही बात है। सब बॉलीवुड के प्रभाव में है। पर अब ये कहेंगे कि इस कंटेंट से रेप हो रहे हैं तो शायद लोग समझे। तो कुछ प्रमाण मेरे पास थे, तो हम ये मुद्दे पे अलग हुए उस दिन कि भाई हम प्रूव करने का प्रयत्न करेंगे कि रेप जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो ज़्यादातर पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं। ठीक है, ये है बिल्कुल अपने पास स्टडीज है इसकी खूब सारी, कि रेप जो कर रहा है उसके पीछे की एक बहुत बड़ी रूट कॉज या प्रॉब्लम ये है कि वो पोर्नोग्राफी देखता है। 100%। आप देखो ना, संजय कौर अपने कलकत्ता वाला, उसके फ़ोन पे निकला ही। बिल्कुल। वो ज़्यादातर जो आरोपी हैं बलात्कार के, उनके फ़ोन पे निकलता ही यही है। इसका रिपोर्टिंग ही नहीं होता। तो हमने इसमें खूब स्टडीज़ की शुरू। एक टेड बंडी का हमको इंटरव्यू मिला। टेड बंडी अमेरिका का सबसे बड़ा रेपिस्ट किलर है। अच्छा। इतिहास का। ओके। इसको 1989 में मौत की सज़ा हुई थी। इसने 30 औरतों को रेप करके उनको मार दिया। ये जब फ्लोरिडा जेल में आया तो ये वहाँ पे भी बलात्कार के आरोपी थे, उनसे मिला ये। और फिर उसने एक इंटरव्यू दिया मरने से 2-3 दिन पहले। उसमें उसने कहा कि मैं अच्छे घर में पला बड़ा, पर मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत हो गई। और फिर मैंने जब पहला रेप किया
तो एविडेंस मिटाने के लिए मैंने उस औरत को मार दिया और फिर वो मेरे लिए रूटीन हो गया। यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे जो बलात्कार के आरोपी उनसे सबसे मैंने बात की, उनसे पूछा कि क्या कारण है, क्यों हम लोग ये करते हैं जी। हमको मालूम है गलत, तो भी हम क्यों करते हैं। हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। और इस टेंजेंट पे कोई सोचता भी नहीं है, मुझे लगता है देश के अंदर जो लोग अभी हमें पॉडकास्ट में देख रहे हैं, अगर वो पोर्नोग्राफी देखते आप देखो ना still कि वो देखिए नहीं सोचते कि ये इस level आपको पे अंदर जाएगा। उतरना पड़ेगा गहराई में। 10 केस ऐसे हैं गए 6 महीने में जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 5 केस ऐसे हैं जहां बाप ने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक केस इतना घिनौना है, एक लड़के ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी माँ के ऊपर बलात्कार किया। ये ऑफिशियल है। और जो न्यूज़ मेरे पास, जो खबरें मेरे पास आ रही हैं स्लम से, स्लम में हालत बहुत ख़राब है। अच्छा। हाँ, माँ बाप निकल जाते हैं बाहर सुबह, बच्चे वहाँ पे रहते हैं, फ़ोन एक आध तो होता ही है, वो साथ में देखते हैं पोर्नोग्राफी। छोटे छोटे रूम में रहते हैं, एक रूम में 7 आदमी सो रहे हैं, 8 आदमी सो रहे हैं, समझो आप। बिल्कुल समझा। तो जब भारत ये बात कर रहा है कि भारत 2047 के अंदर एक महान देश बनेगा, विकसित भारत बनेगा, बिल्कुल। वहाँ कोई के मन में शंका नहीं है कि भारत 2047 नहीं 2037 में ही आर्थिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा। पर क्या भारत सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा, ये भारत को सोचना पड़ेगा। सर लोगों के ये मन में सब में बड़ी क्राइसिस है भारत की, जी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। समझा। क्योंकि ये सर राक्षस है जो हर घर में घुस चुका है। बिल्कुल, हर किसी के मोबाइल में घुस चुका। हाँ, मोबाइल में घुस चुका घर में। मतलब देखिए बच्चे, अभी हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले जी फिल्टर लगा के नेट कनेक्टेड टैबलेट्स दी बच्चों को पढ़ने के लिए। 6 महीने के बाद सर्वे किया तो ज़्यादातर बच्चे फिल्टर तोड़ चुके थे और वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे, बच्चा बच्ची दोनों। आप समझे। अभी एक और दाखला मैं दूंगा आपको, ये 2 साल पहले का है। एक रॉयल फैमिली के व्यक्ति मेरे घर पे मिलने आए। अच्छा। महाराजा साहब और महारानी साहब। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दाखला दिया, एक एग्जांपल बताया कि मेरी दोस्त है, उसकी बहन, मेरी दोस्त की लड़की मेरे स्कूल में पढ़ती है, मैं एक स्कूल चलाती हूँ। मेरी दोस्त का फ़ोन आया एक दिन कि महारानी साहब, ये मेरी बेटी सुबह 8 साढ़े 8 को निकलती है जब रूम में से, तो बिल्कुल थकी हुई होती है। और मैं जो इसको पूछती हूँ जब कि बेटा तुम बीमार हो, तो बोलती नहीं मैं तो ठीक हूँ। कुछ छुपा रही है मेरे से। माँ सीधी थी, समझ नहीं पाई। महारानी साहब को शक पड़ गया। उन्होंने कहा एक काम करो, अच्छा इनको अलग रूम दिया था उसको पढ़ने के लिए। समझा आप, ये समझ के क्या अच्छी तरह पढ़ पाएगी। बिल्कुल। हाँ। तो महारानी साहब ने कहा कि दिन में आप खिड़की का एक हिस्सा खोल के रखो, पर्दे का, और देखो रात को 12 बजे के बाद ये क्या करती है। उन्होंने किया ये। 12 बजे के बाद गई वो, 12 बजे, 11:30 12 बजे। तो उन्होंने देखा कि बेटी ने सब लाइटें बंद कर दी थी, सिर पे उसने चादर डाल रखी थी और वो कुछ फ़ोन पे देख रही थी। फ़ोन की लाइट दिखी उनको, तो भी समझ नहीं पाई, इतनी सीधी थी महिला। उन्होंने फिर से फ़ोन किया दूसरे दिन। उन्होंने कहा महारानी साहब ने कि ये मैं मान रही हूँ वही है, ये उल्टा सीधा देख रही है। एक काम करो कि रात को नॉक करोगे तो मानेगी नहीं। छोटी उम्र की लड़की है, बेटी है आपकी, आप बुलाइए उसको और समझाइए कि बेटा गलतियाँ होती हैं, तू बता क्या दिखती है तू। 5 मिनट रिजी करनी पड़ी माँ को। उसने बोला कि मैं रोज़ पोर्नोग्राफी देखती हूँ 12 से 2-2:30 बजे तक। तो थक जाती है फिर। समझा। तो ये परिस्थिति गंभीर है। मैं आपको भी एक नासिक का किस्सा बताता हूँ। इतना मतलब आपके जो दर्शक हैं वो कांप जाएंगे सुन के। एक डॉक्टर है जी। नासिक में। डॉक्टर का बेटा पीछे पड़ गया कि मुझे हॉस्टल में जाना है। रोज जिद करता था मुझे हॉस्टल में जाना है। बाप को ये लगा कि शायद ये गे है, इसके लिए हॉस्टल में जाना चाहता है। तो बाप ने उसको डायरेक्ट कर दिया एक साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट होशियार था, उसने जो निकलवाया उसके मन में से इतना भयंकर है कि पूरा देश हिल जाए उसकर सुने तो। उसने बच्चे ने कहा कि मैं पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ और अभी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मेरी माँ और बहन के अंदर भी मुझे वैसी तस्वीरें दिखती हैं। ओहो। मुझे मालूम है कि बहुत पाप है, बहुत बड़ा ये, इसके लिए मैं हॉस्टल में रहना चाहता हूँ।
समझा, तो ये परिस्थिति है। अच्छा सर, दूसरा जी, कि खाड़ी के देश, सिंगापुर, इन देशों में जो हमारे यहाँ आता है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आता है। ऐसे उन्होंने फिल्टर लगा रखे हैं। हमारे जो गंदगी आ रही है फ़ोन पे, वहाँ 15% ही आ रही है। मैं देख रहा था एक डेटा, तो मैं ये 93% कंज्यूमर है इंडिया। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ अवेलेबल स्किल कंज्यूमर है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको नल बंद करना पड़ेगा। भाई छोटे बच्चे को आप कितने भी संस्कार दो, 10, 12, 15 साल के बच्चे को, अगर उसके फ़ोन पे आ रहा तो देखने ही वाला है भाई वो। बिल्कुल। तो आपका बच्चा सुबह मंदिर भी जा रहा है, दोपहर को कोई बड़ा आता है उसके पाँव भी पड़ रहा है, रात को पोर्नोग्राफी देख रहा है। आप समझे? तो ये संस्कार सिंचन, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। इसका एक्सपोजर आपको होना चाहिए 18 साल के बाद, थोड़ा बहुत। उसकी जगह आपको 10-12 साल से आपको एक्सपोजर है इसका, उससे भी कम में। अच्छा, खाड़ी के देशों में अगर 15% आता है हमारे मुकाबले, तो हमने तो कई प्रतिज्ञा ली हैं गए 11 साल में कि हम तो इसमें इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, और हम नंबर 1 बन के दिखाया भी हमने। बिल्कुल। भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। क्यों नहीं बन सकता? आपका टिकटॉक बंद किया आपने, कोई देख पा रहा है टिकटॉक? नहीं। इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन फिर भी मैं सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने एक स्टेप लिया और एकता कपूर जैसी एक बड़ी व्यक्ति का ऐप बैन किया। मतलब एक राष्ट्रवादी सरकार है देश में, उसका ये एक बड़ा प्रमाण है। और मुझे विश्वास है कि आगे जाके भी सरकार स्टेप लेगी।